आइए आज हम इस विषय पर जानेंगे कैसे बाबा ने साधना में जो रुकावट थी उसे मिले दूर जाकर साधना में ही सुखद झटका देकर एक भक्त का आध्यात्मिक प्रगति कराए। बाबा ने बताए, तुम कहीं पर हो, किसी भी देश में हो, मैं तुम्हारा साधना में आध्यात्मिक प्रगति करवा सकता हूँ। आनंद कथा आचार्य नगीना दादा द्वारा लिखित। विषय नमामि बाबा शाश्वतमयम। 1954 की शरद ऋतु थी। कई दिन से अब मैं साधना में बैठता तो ध्यान की स्थिति में मन की अनुभूति की एक खास अवस्था में पहुंचकर रुक जाती थी। ऐसे कोई दिन तक चला। यद्यपि अनुभूति की यह अवस्था भी आनंददायक ही थी, फिर भी प्रगति रुक जाने का दुख था। छुट्टी का भी कोई सुযোগ नहीं मिल रहा था कि दौड़कर मैं पूज्य बाबा के वहाँ चला जाऊँ और पूछ आऊँ। इसी चिंता में था कि साधना का समय हो गया और मैं कुछ दुखी, कुछ झलाया हुआ साधना पर नित्य की तरह बैठ गया। जब मैं ध्यान करते समय उस स्थिति में पहुंचा तो मालूम हुआ कि एक सुखद झटके के साथ किसी ने मेरे मन को आगे बढ़ा दिया, जहां आनंद की अनुभूति और अधिक आनंददायक हो गया। अब अवरोध टल चुका था और साधना में मन लग रहा था। कुछ दिन बाद छुट्टी का सुযোগ भी मिल गया और मैं परम कृपालु बाबा के दर्शन को चला गया। जब मैं पूज्य बाबा के निवास पर भक्त बसचल बाबा को प्रणाम कर उठा तो अंतर्यामी बाबा ने कहा, अब आने की क्या जरूरत थी, तुम्हारा काम तो हो गया। मैं समझा नहीं। पूज्य बाबा ने फिर कहा कि अब तो तुम्हारा ध्यान ठीक हो रहा है ना। मैंने कहा, हाँ बाबा। और अब समझा कि पूज्य बाबा क्या कह रहे कि अब आने की क्या ज़रूरत थी। मैंने कहा, बाबा क्या ऐसे भी हो सकता है कि यहीं से बैठे बैठे आप जान जाए कि कब किसी शिष्य को किस तरह की मदद की ज़रूरत है और आप यहीं से बैठे बैठे उसकी मदद भी कर दे। परम कृपालु बाबा मेरे निर्दोष प्रश्न पर कुछ हंसे और उन्होंने कहा कि तुम तो सरकारी नौकरी में हो और ऐसे भी हो सकता है कि सरकार कभी तुमको अमेरिका या इंग्लैंड भेज दे, तो क्या तुमको वहाँ अगर किसी प्रकार की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं मिलेगी। अमेरिका और इंग्लैंड में, इंग्लैंड तो बेगूसराय नहीं है कि तुम दौड़कर आ जाओगे और पूछ लोगे। मैंने कहा, बाबा वैसी हालत में क्या होगा। बाबा ने कहा, तुमने वहाँ भी हर गाइडेंस मिलेगा। और उसके बाद बाबा वैज्ञानिक ढंग से इसका थ्योरी समझाने लगे। साधना जगत में मेरे जैसे नया साधक के लिए ऐसी बात विशेष रूप से विस्मयकारी थी, परंतु जब इन बातों को अपने ऊपर घटित होते देखता तो फिर विश्वास में बदल जाता था। पूज्य बाबा की बड़ी असीम कृपा थी कि वो धीरे धीरे मेरी आस्था और मेरे विश्वास को दृढ़ कर रहे थे। मेरी शंकाओं को दूर करने के लिए पूज्य बाबा रह रह कर अपनी सर्वज्ञता का परिचय देते थे। कितने कृपा निधान है बाबा।
परमपिता बाबा की जय।